सर्कल नहीं बता रहे। एक्चुअली क्वाड्रेंट सेट कर रहे हैं इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। थोड़ा शांत रहे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, 9th 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये जो चीजें होती है एक्चुअली, ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, 90 डिग्री बोलो या π/2 बोलो, आप दोनों एक ही चीज है। ये रेडियन में है और ये डिग्री के फॉर्मेट। यहाँ पर आप जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, या इसको आप पाई बोलो, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर आप पहुंचते हैं तो 270, यहाँ आप बोलिए 3π/2 की बात करो, और इसको कहेंगे क्या, 360, या आप पाई। तो 0 से लेकर के 90 तक का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से लेकर के 180 जो है सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से लेकर के 220 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, 270 से लेकर के 360 तक थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट हैं, साइन कॉस टेन कॉट, सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्मेट में होता है। ऑल आर पॉजिटिव, आप शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हो, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसके लिए जो होता है साइन, साइन थीटा, और उसका उल्टा मतलब रिवर्स कन्वर्सन, जो भाई भाई है कॉसेक, कॉसेक उसका क्या है, भाई है। तो ये होता है पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव के फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, पॉजिटिव। बाकी जो होते हैं रेस्ट, जो होते हैं रेस्ट, वे निगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी आपकी बात किया जाए तो रेस्ट जो होगा, रेस्ट निगेटिव होता है। मतलब इसके अलावा जो भी कॉस होगा उसके बीच की वैल्यू 90 से लेकर के 180 के बीच की बात हो, वो भी वैल्यू, जैसे कोई पूछ दिया कि कॉस 120 डिग्री, तो ये क्या होगा, इसके फॉर्मेट में है, तो वो पक्का से निगेटिव होगा। निगेटिव में कुछ भी हो जाए, -1/2 -3/2 या कुछ भी, मतलब -√3/2, ऐसा जो भी हो जाए, बट वो निगेटिव से होना होना ही है। बस है, अलग कलर में चेंज कर। इसकी मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, टेन, टेन थीटा साथ में, और उसका उल्टा कॉट थीटा, ये दोनों जो पार्ट होता है इसको दिखाता है कि ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। बाकी जो फॉर्मेट होगा रेस्ट, वे निगेटिव, रेस्ट निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो इसमें कॉस जो होता है, कॉस थीटा, और साथ में सेक थीटा, ये दोनों पार्ट की मैं बात, नहीं सेक, ठीक है, कॉस सेक तो आपके पास यहाँ पर हो गया, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, और जो भी इसके अलावा बले बच गया आपके पास रेस्ट, वे निगेटिव को शो करता है, निगेटिव वैल्यू। ये चीजें आप देखेंगे, ये पढ़े होंगे +2 में, आपने पढ़ा होगा 11th 12 में, कि आर्ट्स वाले थोड़े से मतलब उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दिक्कत क्या होगी, ये बेसिक इनिशियल फेज है, आप अभी से भी ध्यान देंगे तभी भी आप समझ सकते हैं चीजों को, कुछ ऐसा नहीं है। 10th क्लास तो पढ़े ही हो, 10th क्लास में होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू हम लोग पढ़ाया जाता है, और सारे सारे पॉजिटिव ही हो। लेकिन उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो ये सब फंडा थोड़ा सा चालू हो जाता है। अगर 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू आप जानते हैं तो बाकी सब वैल्यू भी हम लोग सेट कर लेंगे ध्यान से। जिनको नहीं आता है नोट कर लीजिए एक बार। सर्कल या आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बिना सर्कल का भी बना सकते हैं। सर्कल तो मैंने डालकर कैसे बोला कि इससे ये फॉर्मेट, जब ये रिडक्शन फार्मूला है, अभी रिडक्शन फार्मूला इस पर जाएंगे। ये फार्मूला आपने सिर्फ अपने ऐसे ही बनाया, रिडक्शन फार्मूला पर हम लोग थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। पहला क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन सब कुछ 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच ये काम होता है, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री, या आप बोलो π/2 से लेकर के पाई। एक्चुअली आप ये बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, कौन, π/2 से लेकर पाई। इसलिए कि जब आप स्टैंडर्ड चेंज करते हैं तो मतलब ऐसा होता है कि 10th क्लास तक 90 डिग्री तक ही चलता है, लेकिन आप 11th 12 में आते तो रेडियन के कॉस्ट ज्यादा होता है।
गलत हो गया था, हो गया तो गलत। बट अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात किया जाए, स्टैंडर्ड होने के तरीका पाई बाई से लेकर के पाई दे, फिर यहाँ से पाई से लेकर के पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू से लेकर के टू पाई के बीच। मतलब ये ध्यान में ऐसे रखें, आप ऐसे सोचेंगे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, सारे लोग का हक होता है, सबको हक, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट, पहला घर है जीरो से लाइन, हाँ सेकेंड में क्या है कि वो सिर्फ साइन और कॉसेक का हाउस है, घर है उसका, कोई भी दूसरा आएगा तो क्या करेगा, नेगेटिव। दूसरे में क्या है, टेन और उसका जो इनवर्स चलता है आई है उसका, वो दोनों वर्क करते हैं, बट बाकी सब जो होगा वो उसको निगेटिव है। इसी तरह से कॉस और उसका रिवर्स जो होता है उल्टा सेक सेक थीटा, तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो होगा रेस्ट नेगेटिव है। तो इसका फायदा क्या है, बड़ा ही अच्छा फायदा है। ठीक है, टेबल तो सबको याद होगा, चलिए एक बार टेबल भी मैं लिख देता हूँ, टेबल भी बना देता हूँ। आगे बढ़े। टेबल के लिए कुछ है नहीं अपने पास। अगर मैं टेबल की बात करूँ तो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है, टेबल कहने का मतलब है टेबल, ट्रिकोमेट्रिकल टेबल बोलो आप, ठीक है। तो एक्चुअली कुछ लाइंस खींच लीजिए आप। अगर मैं बात करूँ, ये 0 डिग्री, ठीक है, या मेरे पास ये 30 डिग्री, और ये 5 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, हम लोग ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आप मान लीजिए कि क्या होता है, साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉस सेक। दिखाने का मतलब है कि थीटा अगर 0 डिग्री हो तो ये थीटा के वैल्यू को डिनोट कर रहा है, ये थीटा के वैल्यू को डिनोट कर रहा है। 0 होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 30 डिग्री पर 1/45 डिग्री, 1/2, ये 3/, और ये तो कॉस जो होता है, कॉस बहुत आसान है, रिवर्स कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा। इसका उल्टा लिख दीजिए, ये 1√3/, और ये सेम आ जाएगा 1/, और ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड कैसे, 0, रिवर्स लेके चलो। अब ये 10 है तो 10 साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है 0/1, यानी कि 0 ना, 0/1 तो 0, ये क्या हो जाएगा 1/√3, यहाँ पर 1√3, और ये 1/0, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को ऐसे नहीं, ठीक है, अनडिफाइंड इसको बोले, या आप ऐसे लिखे, या अनडिफाइंड ही लिख दें आप तो भी चलेगा, अनडिफाइंड। कॉट थीटा की बात किया जाए तो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रिवर्स, दैट मीन्स
जीरो है, जीरो के किसी भी नंबर से आप लिखे हैं तो उसके नीचे वन छिपा हुआ रहता है। जीरो के नीचे वन होगा तो वन बाई क्या हो जाएगा, जीरो, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। यहाँ पर √3, इसका रिवर्स वन, इसके नीचे वन छिपा हुआ है, वन बाई √3। और अनडिफाइंड का अगर रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर आप देखें सेक थीटा, इसका रिवर्स कर दीजिए केवल वन, यहाँ इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 2/√3। इसको रिवर्स कीजिए, √2, इसको करिए 2, और इसको करेंगे तो 100। यहाँ पर कॉसेक थीटा की बात करूं, इसका अनडिफाइंड, ये फॉर्मेट 2, ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 2/√3, और यहाँ पर देखिए 10th क्लास में पढ़ना था, इनको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। लिख लीजिएगा ट्रिकोमेट्रिकल टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। टेबल याद नहीं है तुम्हें, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है ट्रिकोमेट्री। 10 साल। और यहाँ पर हमने रिडक्शन फार्मूला हमने हेडिंग डाला था, और तो रिडक्शन फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना, हाँ, तो फर्स्ट में पढ़ना है अपने को साइन के लिए आते हैं, 90 माइनस क्या, या आप बोले π/2 माइनस, चलते हैं, पहला हो जाएगा साइन, साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या होता है,
कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्चुअली होता क्या है कि सिर्फ 90 डिग्री और 270 पर क्या होता है, एक दूसरे में चेंज होता है, बाकी में किस में चेंज नहीं। ठीक है, साइन रहेगा तो कॉस में, कॉस रहेगा तो साइन में ऐसे कन्वर्ट है, टेन है तो कॉट में, सेक है तो कॉस, तरह से फॉर्मेट चेंज होता है। सिर्फ 90 डिग्री और 270 पर चेंज होता है। तो अगर हमने आपको बताया तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में, तो ये क्या हुआ, अगर 90 में से थीटा घट गया, 0 से 90, मतलब कि ये थीटा जो होता है एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब है, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो ज्यादा से ज्यादा ये कहाँ पर जाएगा, 89 डिग्री हो सकता है, ठीक है, या 89.999 ऐसा हो सकता है। उसमें से भी अगर आप 90 में से घटाते हैं तो ये कहाँ पर होगा, 1 डिग्री बचे, या 0.0005, तो एक कुछ तो बचेगा ही। तो वो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव ही हो। ये किसके कारण चेंज हुआ है, 90 के कारण चेंज हुआ है, ऐसा नहीं समझेंगे तो ये इसके स्टार्टिंग में क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो और ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि 90, ये जो थीटा है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वैसा होता है जिसको न्यून कोण कहते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा हो, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 90 से छोटा ही होगा, 89.999 ऐसा ले लीजिए आप। 90 में से 89.99 आप घटाएंगे, कुछ तो आएगा 0.51 या कुछ, 1 से थोड़ा छोटा हो सकता है, यही होगा। तो वो भी, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता है कि हम 0 से लेकर के कहाँ तक है, 90 डिग्री। तो वो फर्स्ट किसी क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलता है कि सारा कुछ हम पॉजिटिव ही रहते हैं, ये पॉजिटिव ही फॉर्मेट होगा। और ये जो कॉस चेंज हुआ है वो किसके कारण हुआ, 90 के कारण हुआ है। 90 और 270 पर क्या होता है, एक दूसरे में चेंजिंग होती है, साइन जो है कॉस में, कॉस है जो साइन में, ऐसा चेंज होता है। ठीक है, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन कहने का मतलब 9th 10th कहने का, ऐसा नहीं है कि एकदम बच्चे से। आजकल तो 7th 8th क्लास में भी पढ़ने लगे हैं। एस सी वर्मा 8th 9th क्लास के बुक भी लिखने लगे हैं। एस सी वर्मा का नाम सुना होगा, फिजिक्स के लिए। Sorry। पहले वो 11th 12th के लिए लिखते थे, अब क्या है, 9th 10th के लिए भी आ रहा है। अच्छा है, 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस जो होगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 90। टेन जो होगा, टेन 90 माइनस थीटा, ये कॉट में कन्वर्ट, कॉट। इस तरह से कॉट 90 माइनस थीटा, ये किस में जाएगा, टेन थीटा में। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसिक, कॉसिक थीटा के फॉर्मेट, कॉसिक। और ये जो कॉसिक है आपका लास्ट में 90 माइनस थीटा, ये सेक में कन्वर्ट। ये फॉर्मेट आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, श्योर ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्मेट, फाइव एंड, ये जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बड़ा ही काम का है, ये तो जानते हैं। प्रूफ का, हाँ प्रूफ है ना, प्रूफ कर दें, क्या बात, ये अच्छी बात है, जिसमें होगा मैं कर दूंगा। आइए, देखिए, देख लीजिए थोड़ा, उसके बाद आप लोग नोट करेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये वाला प्रूफ थोड़ा सा, दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल में ये क्या है, थीटा है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो व्हाट इज दिस, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये पी है और ये क्या है, पी है, और ये क्या है, एच है। अगर हमने बोला कि ये बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे आप, ये बताइए। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये तो क्या लिखोगे, पी बाई एच, ये लिखाएगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि कॉस थीटा बताइए, क्या लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, ये भी बी बाई एच ही लिखेंगे। दोनों तो बी बाई एच ही दिख रहा है, देखिए राइट साइड में बी बाई एच और बी बाई एच दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसी पार्टिकुलर ट्रेंगल के लिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये प्रूफ हो गया।
किसी पार्टिकुलर ट्रेंगल के लिए बी बाई एच दोनों साइड से तो बी बाई एच ही है, ये बी बाई एच की जगह पर तो हम लिख सकते हैं ना कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा सामने वाला होता है ना परपेंडिकुलर, ये थोड़ी होता है बी, ये फिक्स थोड़ी लिखा हुआ है कि पी सामने वाला जो होता है साइन के लिए जब भी हम लगाते हैं तो सामने वाला मतलब वो परपेंडिकुलर का काम करता है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन काम करेगा, बी काम करेगा, बी बाई एच। अच्छा कॉस थीटा की मैं बात करूं तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। यानी कि सर ये ऐसे पूरा ट्रेंगल में अगर मैं दोनों ये दोनों चीज एक ही ट्रेंगल के लिए बात हो रहा है, तो बी बाई एच और बी बाई एच, यानी कि ये बी बाई एच की जगह पर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, एक ही ट्रेंगल के लिए। ठीक है, नोट हो गया। सेकंड, सेकंड का फर्स्ट आता है, सेकंड जो है 90 डिग्री प्लस थीटा, या आप बोलो पाई बाई 2 प्लस थीटा, दोनों एक ही चीज। इसका पहला पार्ट जो हो गया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, क्या लिखेंगे, ये देखिए 90 के कारण क्या होगा, पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, अब ये सोचेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखो 90 में थीटा जुड़ रहा है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कहीं भी कि थीटा इज एक्यूट एंगल। ठीक है, हालांकि अगले एंगल के लिए भी काम कर जाता है, ऐसा नहीं है, किसी भी एंगल के लिए काम कर जाता है, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक्यूट एंगल रखें तो बेटर फॉर्मेट। तो यहाँ पर थीटा एक्यूट एंगल मतलब 90 में से मतलब 0 से 90 के बीच 89 डिग्री तक ऐड हुआ, तो 90 में 89 डिग्री होगा तो किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, उसके बाहर तो जाएगा नहीं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन है कि कॉस क्या होता है, साइन पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव। ठीक है, साइन और कॉसेक तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री के कारण क्या हुआ था, ये चेंज हुआ था, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, ऐसा इसमें कुछ होने वाला नहीं है। कौन, साइन है ना, ये साइन है, ये चेंज किसके लिए हुआ, साइन 90 के लिए ये चेंज हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें ये वैल्यू की बात करो, ऐसे सोचो ना, उतना छोड़ो, हम कॉस की बात ही छोड़ दो, कॉस हटा दो आप, कॉस जो है ना इसको आप कॉस की बात ही मत करो, हमने पूछा कि भाई साइन 90 प्लस थीटा बताइए इसकी वैल्यू क्या हो। ठीक है, अच्छा सॉरी, वो सॉरी पॉजिटिव ही होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप इसको कॉस की बात ही मत करो, आप मैंने बोला कि भाई बताइए थीटा को हमने बोल दिया कि 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री, यहाँ पर कुछ भी रखे तो 90 में 2 डिग्री जुड़ेगा तो कहाँ होगा 92 डिग्री, तो साइन 92 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये जो चेंजिंग आ रही है ना कॉस, ये 90 के कारण से, और इसमें कोई वैसा नहीं क्या क्या वगैरह के पूरे के बात की नहीं हो रही है, सिर्फ ये हमें तो सिर्फ ये जो इसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव ही होगा, ये कॉस भी पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये छोड़ दो, इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो अगर अभी देखा जाए तो ये पॉजिटिव होगा ना, माइनस लगाने का तो साइन बनता है कि हाँ माइनस होने वाला है। यहाँ पर ये सिर्फ 90 के कारण चेंज हो रहा है, साइन जो है कॉस में हो, और कोई भी चीज रहता है 90 और 270 के अलावा तो ये चेंज नहीं होगा, ये आगे और चलेगा। ठीक है, आप सीधे सीधे ऐसे सोचिए, अगर अच्छा इसी बात के लिए देखो ना आगे समझ में आ जाएगा,
कॉस 90 प्लस थीटा की मैं बात करूं तो सबसे पहले माइनस आप साइन साइन थीटा। लिख दीजिए। किसके लिए? 90 के लिए। अब इस पर सोचिए कि कॉस की बात हो रही है और उसमें 90 प्लस थीटा हो रहा है, तो कॉस जो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो कॉस जो है तो नेगेटिव होता है, यहाँ पर माइनस होगा। क्लियर? ये अब ये दोनों चीज लिख लिए तो आप सब कुछ लिख सकते हैं आसान। 10 90 प्लस थीटा, ये इन दो इसको और इसका उल्टा छोड़ करके सिर्फ दो ही होने वाला है, बाकी सब निगेटिव होने वाला है। क्या होगा ये? माइनस में होगा। माइनस ऑफ कॉट थीटा। 10 की बात करूं मैं, सॉरी 10 तो हो गया, कॉट की बात करें। कॉट की बात किया जाए, 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? 10 थीटा में, बट माइनस की प्लस माइनस। फोर्थ की मैं बात करूं, सेक की ले लो या कॉसेक की ले लो, सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक, कॉसेक थीटा बट माइनस, और लास्ट वन जो बच गया आपके पास, कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये आएगा सेक थीटा। देखिए कॉसेक है और साइन, ये प्लस में ही रहेगा, इन दोनों को छोड़ करके सब निगेटिव होगा। ठीक है, बस ऐसे ध्यान रखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की बात है, एक बार देख लिए आजीवन याद रहे। थर्ड में आते हैं हम लोग, 90 और इसका हो गया। अब आइए 180 डिग्री माइनस थीटा, या आप इसको बोलो पाई माइनस थीटा। फर्स्ट वन, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, और 180 डिग्री माइनस थीटा। फिफ्थ, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, एंड सिक्स वन, कॉस सेक 180 डिग्री माइनस। देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा इज द एक्यूट एंगल, तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ही पॉजिटिव फॉर्मेट में ही रह जाएगा आपके पास। ये एक्यूट साइन एंगल थीटा। है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब है, आप ऐसे सोचेंगे कि 0 और 90 डिग्री के बीच ही रहेगा, 89 डिग्री उसमें हटा दीजिए फिर भी वही रहेगा, रहेगा। तो ये अपने पास साइन थीटा ही रह जाएगा। इसकी मैं बात करूं तो क्या होगा? और ये सब कॉस में रहेगा, चेंजिंग नहीं आएगा। साइन है तो साइन में, कॉस है कॉस में, टेन है तो टेन ही में रहने वाला है। सिर्फ 90 और क्या होता है 270 पर चेंज होता है, बाकी सब ऐसे ही रहने वाला है। सब में वैसा ही रहेगा। पहले लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ, फिर आपको साइन बताता हूँ क्या कर रहे हैं। साइन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद अभी अपन बता रहे हैं, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ वैसा ही रहेगा। अब इस पर सोचेंगे, देखिए कौन कौन रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन रहेगा? साइन और उसका रिवर्स कॉसेक, मतलब कि पहला और कौन सा? चौथा। बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होने वाला है। बाकी सब में नेगेटिव, पहला और कौन? सिक्स, फर्स्ट और सिक्स, और कुछ चेंजिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि साइन कॉस में हो जाएगा, सब में सिर्फ खाली 90 और 270%। साइन को गलत नहीं उतारेंगे, ठीक है? नहीं समझ में आपको?
नोट हो गया? तरीका बता दिया आपने से नोट से सारा कुछ कॉपी नहीं हो गया। चलिए, और फोर्थ की मैं बात करूं तो इसमें हमने ले लिया 180 डिग्री प्लस थीटा की बात किया जाए, या आपसे पाई प्लस थीटा की बात किया जाए, तब क्या होगा? फर्स्ट साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, सेकेंड कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, थर्ड टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, फोर्थ कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, टेक 180 डिग्री प्लस थीटा, एंड सिक्स कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। नहीं बदलेगा, क्यों बदलेगा? हमने बताया 90 और 270 पर बोला है, बात कहीं नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबको पहले साइन लिख दीजिए, साइन थीटा। उसके बाद बताता हूँ कि कैसे चेंज करेंगे। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, और 180 में थीटा इज द एक्यूट एंगल, मतलब 0 डिग्री से बड़ा। अगर 0 डिग्री से थोड़ा सा ही बड़ा, 1 डिग्री भी ले ले या 0.5, तो 180 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट तक रहता है, और उसमें आप ऐड कर रहे हैं कुछ भी, तो कहाँ चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट बोलता है कि हम टेन और कॉट का ही घर है, बाकी सबको निगेटिव हम करने के लिए रखते हैं क्षमता। तो इन दोनों को छोड़ करके, टेन और कॉट को, सब में निगेटिव लगने वाला है। ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके, सब में इन दोनों को छोड़ करके। ठीक है, सिंपल सा बात। 360 डिग्री माइनस एंड 2 पाई माइनस थीटा। चलो उसके बाद करो, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन आ रहे कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, एंड टेक 360 डिग्री माइनस थीटा, एंड कॉसेक की बात किया जाए 60 डिग्री माइनस थीटा। 360 क्या होता है? पूरा एक राउंड। ठीक है, एक पूरा सर्कल पर भर भी पूरा राउंड आप मारते हैं तो एंगल बनता है। सर्कल ही दिख रहा है, ठीक है, पूरा एक राउंड मारा, पूरा का पूरा 360। और उस 360 में से क्या कर रहा है? हल्का सा एक एंगल आपको घटा दे रहा है। किस क्वाड्रेंट में रहेगा? उस क्वाड्रेंट में ही रहेगा, पूरा नहीं घटा रहा है। ऐसा नहीं कि 90 डिग्री घटा दे रहा है। 90 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। एक्यूट एंगल घटा रहा है, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच वाला टाइप का, उतने दूर का एंगल घटा रहा है। 89 डिग्री घटा दिया, 89 पॉइंट समथिंग समथिंग लेकर के घटा दिया, फिर भी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि उस पर किसका अधिकार है? कॉस और सेक का, बाकी सबको निगेटिव करके रखता है वो। तो इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके आपका दूसरा और कौन सा है, पांचवा को छोड़ करके सबको सब निगेटिव बना देगा। दैट मीन्स माइनस क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये क्या होगा? माइनस, ये तो प्लस ही रहेगा। ये
कॉस थीटा, और ये माइनस टेन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, चेंज भी नहीं करेगा, और ये तो सेक ही थीटा रहेगा, सेक थीटा, और ये माइनस कॉसेक थीटा, थोड़ा लिख देंगे ये एडजस्ट करके, कॉसेक बस। हाँ, और 270 पर भी चेंज हो, मैंने बताया तो बार बार, इतना बार बोल चुका हूँ आपको। Yes, sir. हाँ, 180 बाकी किसी पर नहीं है, और भी अगर होता है ना वो भी नहीं है, और भी इसके अलावा सिर्फ दोनों को करके 180 और भी चीजें होंगी सबको, और भी अगर कुछ होता है उन पर भी नहीं चेंज, सिर्फ ये दोनों को करके 90 और ये दोनों पर बस इतना ही ध्यान। अब उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कैसे, और कैसे वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, 90 माइनस और एक सारा का तो मैं नहीं, मतलब कैसा इंपॉर्टेंट ज्यादा कोई 270 का आप लोग कर लेंगे। चलिए 270 का हमने होमवर्क दिया, 6 में कर लेते हैं। 360, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब, थीटा प्लस 2 पाई प्लस थीटा, तो ये आसान भी है, देखिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, दूसरा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, थर्ड टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, फोर्थ कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, एंड फिफ्थ सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, एंड कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा। देखिए एक्चुअली क्या होता है, 360, 360 पूरा सर्कल में एक राउंड मारा, 360 पहुंच गया, उसमें जुट रहा है कुछ, तो जुटा तो एक्यूट एंगल बोल रहा है, तो कुछ जुटने के बाद क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा फिर से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा का सारा पॉजिटिव होता है, और हमने बताया कि सिर्फ 90 और 270 पर ही चेंज होता है, 360 अगर अपन है तो सारा का सारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। 360 प्लस थीटा कहने का मतलब ही हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री हो गया, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, साइन कॉस सब सारा का सारा पॉजिटिव। क्लियर? चलिए इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रहे हैं। किसी ने ऐसा बोला कि 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा, एन जो होगा अपने पास वो 0 1 2 3 ऐसे कुछ रहेगा, तो पहला में हमने डाल दिया साइन 2n पाई, या 360 इंटू एन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में लिखने पर अच्छा लगता है चीजों को, और ये ऐसा ही बुक में लिखते हैं, 2n पाई प्लस थीटा। सेकेंड कॉस 2n पाई प्लस थीटा। थर्ड टेन 2n पाई प्लस थीटा। फोर्थ कॉट 2n पाई प्लस थीटा। और फिफ्थ सिक्स 2n पाई प्लस थीटा। ये 360 ही लिखा है, 2 पाई इंटू एन, 360 इंटू एन। और कॉसेक, कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा। एक्चुअली 360 इंटू एन नहीं लिखते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, बट क्या होता है, सुंदर लगने के लिए ऐसा किया गया। तो 2n पाई कहने का मतलब है कि एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, 0 हो गई, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, डॉट 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 अपना आगे की ओर जाएगा।
अगर एन की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, अगर जीरो हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली साइन थीटा हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अगर एन की वैल्यू वन हो जाती है तो ये तो ऐसा बन जाएगा, होगा। अगर एन की वैल्यू टू हो जाती है तो क्या हो जाएगा, फोर पाई हो जाएगा। फोर पाई का मतलब है टू पाई एक राउंड, और फिर एक बार टू पाई एक, ठीक है। ये यहाँ पर टू पाई एक बार राउंड लगाया, फिर टू पाई राउंड लगाया, और उसमें कुछ ऐड हो रहा तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि ये कुछ भी रहे आपके पास क्या होने वाला है, साइन थीटा ही होने वाला है, और ये क्या होने वाला है, कॉस थीटा ही होने वाला है। ये टेन थीटा ही रहने वाला है, और ये कॉट थीटा रहने वाला है, और ये सेक थीटा ही रहने वाला है, और ये कॉसेक थीटा ही रहने वाला है। इसमें कितना भी आप राउंड लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा, एन की वैल्यू वन वन टू थ्री ऐसा नहीं, कुछ सेक्शनल में देंगे, ऐसा नहीं जीरो वन टू थ्री ऐसे नहीं। अच्छा, ये निगेटिव के लिए भी हम लोग सोच लेते हैं। क्या है भाई, एन की वैल्यू को अगर जीरो रखो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। एन की वैल्यू को वन रखे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे ऐसे ही। एन बराबर टू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर पाई हो जाएगा। फोर पाई का मतलब क्या होता है, 360 प्लस 360 यानी कि 720। ठीक है, एक राउंड 360, दूसरा राउंड 360, फिर उसमें कुछ जुटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे होगा। एन की वैल्यू थ्री मतलब तीन राउंड में लगाइए आप, एक बार राउंड लगाइए, दूसरा राउंड लगाइए, तीसरा राउंड लगाइए, यहाँ बना हुआ है ना। स्टार्टिंग में हम लोग तो इसी चीज को सीखे हैं, ये बना हुआ है ना, देखिए जीरो से लेकर के पूरा राउंड लगाते हैं, यहाँ से राउंड लगाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से राउंड लगाते हैं आप जीरो से लेकर के, तो ये पूरा ऐसे घूमते हैं, घूमते घूमते कहाँ, और ये हमेशा याद रखिएगा एक बात और, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राउंड लगाना है, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, ये देखिए घड़ी ऐसे चलता है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हुआ, और हमको ऐसे घूमना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जीरो से इधर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते 90 90 से लेकर के 180 80 से लेकर के 270 270 से लेकर के 360, तो ये पूरा एक राउंड लगा है। ऐसे भी सर्कल का एक राउंड लगाने के बाद क्या होता है, 360 डिग्री आप घूम गए, ठीक है, इसीलिए सर्कल बना हुआ है। 360 डिग्री आप घूम गए, 360 डिग्री घूमने का मतलब आपने टू पाई घूम लिया। अब हमने बोला कि टू पाई नहीं कर करके फोर पाई रहता, तो एक टू पाई यहाँ, फिर एक बार और रन लगा करके यहाँ पर पहुंचेगा, और उसमें कुछ ऐड हुआ तो कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये टू एन पाई लिखा हुआ है ना, टू एन पाई, तो वही लिखा हुआ है। एन की वैल्यू वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है। थ्री हुआ तो तीन राउंड, चार हुआ तो चार राउंड, चार राउंड लगाने के बाद उसमें कुछ ऐड हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा तो सब पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल सा। ये ठीक है, टू एन पाई। अब आप इसमें क्या करें, टू एन पाई माइनस वाला भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। माइनस वाला देख लीजिए, माइनस वाला इसके वाला पिछले वाला जो फाइव ने है वही आ जाएगा, फाइव वाला जो है लिखा हुआ वही फॉर्मेट जाएगा, हो जाएगा। टू एन पाई माइनस थीटा, टू एन पाई माइनस थीटा मतलब क्या, जितनी राउंड आप लगा रहे हैं वो 360 पर आप पहुंच गए। अगर दो राउंड लगा रहे हैं तो 360 पर ही पहुंचेंगे, उसमें से कुछ घट रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है सेक और कॉस, बाकी सब निगेटिव होने वाला है, यानी कि जैसा फिफ्थ लिखा हुआ है इसके पहले, ये देखिए ये फिफ्थ जो लिखा हुआ है वैसा ही होने वाला है। ठीक है, ये होने वाला है, ठीक है। कॉसेक और सेक को छोड़ करके वो टू एन पाई पर भी वैलिड होगा, टू एन पाई पर भी वैलिड होगा। टू एन पाई पर वैलिड होने का मतलब है, किसी ने अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए, बोला कि 275, 275 की वैल्यू, साइन का निगेटिव होगा पॉजिटिव, वैल्यू कितनी होगी उसकी बात अलग है, दो होगा, होगा चार होगा, माइनस होगा, क्या होगा, ठीक है। तो साइन अगर बात किया जाए 275, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव, निगेटिव में। तो वह किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। अब उसका बाद में देखेंगे कि कितना होगा, बट निगेटिव में होगा, ठीक है। ये
फाइव पाई बाई टू पर नहीं, हमने देखिए यहाँ मेंशन कर दिया ना, 0 1 2 3 पूरा पूरा फैक्ट नंबर। ऐसा नहीं लीजिए कि एन की वैल्यू को आप 1/2 कर दीजिए, 3/2 कर दीजिए, ऐसा मत। 0 1 2। अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ गए समझ गए। आप अपना आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाई बाई एन पाई बाई टू के लिए फॉर्मेट के लिए एन पाई बाई टू वो जनरल सोल्यूशन के लिए आता है, ठीक है। इसके लिए हम आपको अलग से पढ़ाएंगे कुछ। अभी आज ही कर देते, बट थोड़ा सा समय नहीं है, मेरे को याद दिलाइएगा तो हम बताएंगे कि कैसे सेट करते हैं, ठीक है। कोई वैल्यू के लिए सेटिंग, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग को याद आ रहा है। इसके अलावा एक और याद आ रहा है मेरे, नोट कर ले जल्दी से, नहीं तो ये भी भूल जाऊंगा। 8 वो कर लेंगे आप, माइनस वाला कर लेंगे 2n पाई वाला, ठीक है। और 270 वाला करके लाएंगे दोनों में, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। ये आपका होमवर्क रहा। 8 ये थोड़ा सा मैं बता दूंगा। 8 में फर्स्ट साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड टेन माइनस थीटा। फोर्थ कॉट माइनस थीटा। फिफ्थ कॉसेक माइनस थीटा। सिक्स सेक माइनस थीटा। हमने बताया था कि चेंज तो नहीं होता है, तो सबसे पहले साइन थीटा लिख दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। पहले सब लिख देते हैं ऐसे ही। कॉट थीटा कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। अब डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा छो में कौन पॉजिटिव होगा और निगेटिव। माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब हुआ निगेटिव। अच्छा, निगेटिव लाने का मतलब है हमारे पास यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ हम मूव करें। ये देखिए, अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन किसी ने कभी कभी बोला कि सर क्लॉकवाइज में ही हम चलने की इच्छा कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में जब भी आप चलेंगे, सॉरी, जब भी आप क्लॉकवाइज में चलेंगे, क्लॉकवाइज में चले आप, तो ये क्या होगा, निगेटिव फॉर्मेट में चालू हो जाएगा। मतलब जीरो निगेटिव ये चलेगा। मतलब इसको अगर बोला जाए कि 270 को आप निगेटिव में लिखना चाहें तो -90 डिग्री लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको लिखना चाहें तो आप -180 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, -270 लिख सकते हैं बस। और इसको लिखना चाहें तो -360 डिग्री आप लिख सकते हैं। बट घूमे कैसे हैं, ऐसे घूमे हैं तब, क्लॉक वाइज में घूमे हैं तब, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन हमारा एंटी क्लॉक वाइज में होता है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, ढीठ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसने बोला कि आप माइनस में जाइए, तो माइनस एंगल का मतलब ही होता है, पॉजिटिव एंगल का मतलब ही होता है, पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, एंटी क्लॉक, ठीक है। और माइनस एंगल का मतलब ही होता है कि क्लॉक वाइज में, क्लॉक वाइज, ठीक है। ये क्लॉक वाइज फॉर्मेट, एंगल की बात हो रही है तब। तो आप माइनस के, तो माइनस थीटा कहने का मतलब है थीटा को क्या होना चाहिए हमारे पास, 0 डिग्री से नीचे। तो 0 डिग्री से नीचे आएंगे तो आप किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट से और कितना नीचे, नीचे नहीं जाना है हमको, 90 डिग्री के बीच ही रहना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच, क्योंकि थीटा इज द एक्यूट एंगल, तो आप इसी के बीच में रहेंगे। तो इस बीच में रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस और सेक को, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। अपने पास जो भी आया है यहाँ पर, इन दोनों को पॉजिटिव करके बाकी सबको निगेटिव कर दिया। इनको निगेटिव पॉजिटिव करना है, इनको और इनको, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, बाकी दोनों को छोड़ दो। मतलब कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसको निगेटिव डालने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये तो, ठीक है। क्लियर।
तो आप कर लीजिएंगे। 3 था 270 और प्लस में, हाँ 270 प्लस में और माइनस में, और एक 2 n पाई कॉपी में रख लेंगे, बेटर रहेगा एक जगह सारा। अरे सब कोई बैठेंगे, अटेंडेंस लेना का क्या है, 3 शॉट मेरे को सेंड करेंगे। ठीक है सर। ऑनलाइन में सिर्फ 11 स्टूडेंट। तुम लोग भी एंड्रॉइड ऐप कर रहे हो क्या? बस 10 एक हम है, एक बस हम है उज्जवल। 11 स्टूडेंट, 11 दिखा रहा है यहाँ पर। बैठे रहिए 6 बजे आप लोग थोड़ा सा। चलिए।